हेलो एवरीवन। सो हम लोग लाइव आ चुके हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 में, यानी कि बच्चों अड्डा कामयाबी का में। जी हाँ बच्चों, अड्डा 24/7 आपके लिए लेकर आया है स्पेशली एक विजय बैच को। जी बिल्कुल बच्चों, अड्डा 24/7 लेकर आया है आपके लिए विजय बैच, जो बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराएगा। जी हाँ, ये विजय बैच बच्चों आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई नहीं बल्कि सीबीएसई, आरबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और बाकी सभी बोर्ड्स के लिए भी आपकी तैयारी बच्चों कराई जाएगी। बिल्कुल आपके लिए बच्चों, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, तीनों ही स्ट्रीम्स के लिए बिल्कुल मुफ्त क्लासेस में लेकर आए हैं अड्डा 24/7 स्कूल एक विजय बैच को, जहां पर बच्चों आपको आपकी क्लास 12th की आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट की क्लासेस बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगी। बच्चों यहां अगर हम देखें तो हमारे एक से बढ़कर एक इतने एक्सपीरियंस टीचर्स और एक्सपर्ट टीचर्स हमारे साथ हैं कि वो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आपको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल डिटेल में, कॉन्सेप्चुअली कराएंगे। अगर आपकी क्लास हो बच्चों, चाहे मैथ्स की, चाहे हिंदी की, हिस्ट्री की या फिजिक्स की, सभी सब्जेक्ट को वो बिल्कुल बच्चों डिटेल में पढ़ाएंगे, आपको हर एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी देंगे बच्चों। क्योंकि हम जानते हैं कि इस साल आपके बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार होंगे। तो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए बच्चों आज से ही हमने तैयारी जो है शुरू कर दी है। अगर हम आज से ही तैयारी करेंगे तो अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में विजय हासिल जरूर कर पाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ बच्चों अड्डा 24/7 ने स्पेशली आपके लिए लाया है विजय बैच को, जिसमें हम हर सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ेंगे और साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बच्चों करेंगे। अगर आप स्क्रीन की बात करें तो बच्चों यहाँ आपको आपके कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स दिख रही हैं। तो यहाँ बच्चों कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। ये बैच शुरू होता है सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ। जी हाँ, सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ आपकी क्लास बच्चों शुरू होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और दोपहर 2 बजे आपकी क्लास होती है अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की। एक दिन अकाउंट्स बच्चों, एक दिन बिजनेस स्टडीज, दोपहर 2 बजे रोज आपकी क्लास होती है। उसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए बच्चों तो शाम को 4 बजे आपकी क्लास होती है मेरे साथ, यानी कि मैथ्स की। बच्चों एक दिन हमारी क्लास होती है लाइव और एक दिन होती है कैसी, रिकॉर्डेड, लेकिन शाम कितने बजे? 4 बजे। हाँ बच्चों, रोज शाम 4 बजे हम मैथ्स को पढ़ते हैं और उसके बाद बच्चों हमारा बैच खत्म होता है शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ। तो जिस तरह बच्चों आप यहाँ देख रहे हो कि ये कॉमर्स की बैच की टाइमिंग्स है, उसी तरह हमारे बाकी सभी स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट की भी बच्चों अलग अलग टाइमिंग्स है। हर स्ट्रीम के बैच की टाइमिंग्स है। अगर आप देखेंगे तो साइंस को जो है वो पीले रंग से दिखाया हुआ है, कॉमर्स की टाइमिंग्स को लाल रंग से और आर्ट्स की टाइमिंग्स को नीले रंग से बच्चों दिखाया है। और कुछ व्हाइट कलर में आपको टाइमिंग्स लिखी दिख रही हैं, वो बच्चों सब्जेक्ट की क्या है, वो एक कॉमन सब्जेक्ट है जो हम 2 स्ट्रीम्स में या तीनों स्ट्रीम्स में पढ़ते हैं। जैसे बच्चों फिजिक्स और मैथ्स बच्चों येलो से दिखाया हुआ है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस और कॉमर्स दोनों में ही पढ़ा जाता है, दोनों में ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद बच्चों कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट है अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज, जिसे रेड कलर से दर्शाया गया है दोपहर 2 बजे या 3 बजे। उसके बाद बच्चों बात करें किसकी, कुछ सब्जेक्ट्स हैं हमारे आर्ट्स के, जैसे कि हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। इन्हें बच्चों ब्लू से दिखाया गया है, जो होते हैं सुबह दोपहर में 12 बजे और शाम 5 बजे। बच्चों इंग्लिश और इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कॉमन है, जिन्हें व्हाइट रंग की टाइमिंग से दर्शाया गया है। तो बच्चों यहाँ आपकी पूरे विजय बैच की टाइमिंग्स, हर सब्जेक्ट की टाइमिंग्स आपको दी हुई हैं। आप इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हो अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बच्चों रेगुलर अपने सब्जेक्ट की क्लासेस को अटेंड कीजिए और मैं वादा करती हूँ कि आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में होंगे और आप बहुत अच्छे मार्क्स से विजय को हासिल कर पाओगे अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो बच्चों
बिल्कुल अपने क्लासेस को अटेंड कीजिए रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो चलिए बच्चों, हमने बात कर ली विजय बैच की, हम देखते हैं कि आज हम घर में रहकर क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, तो हम अपना चैप्टर नंबर 5 यानी कि सांतत्य और अवकलनीयता अर्थात डिफरेंशिएबिलिटी और क्या कॉन्टिन्यूटी, इस चैप्टर को ही बच्चों कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका अगला टॉपिक है चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलन, यानी कि बच्चों हम इसे क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस। उनको बच्चों हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि ये फंक्शंस क्या होते हैं, इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। हिंदी इंग्लिश की टेंशन बच्चों बिल्कुल नहीं लेनी है, टर्मिनोलॉजी में दोनों में यूज करने वाली हूं। क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम इनकी परिभाषाओं को जानेंगे, चरघातांकी फलन क्या होता है ये जानेंगे, लघुगणकीय फलन क्या है, इनका डेरिवेशन यानी कि अवकलन कैसे ज्ञात किया जाता है, प्रमेय क्या कहती है, और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तथा बच्चों उदाहरणों के माध्यम से हम इन्हें समझेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले कि कुछ बच्चे हमारे साथ अगर आज पहली बार जुड़े हैं, तो बच्चों आप फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक जान लेते हैं थोड़ा सा मेरे बारे में। सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितिका, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ इकोनॉमिक्स में। मेरे पास 2 ईयर से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें बच्चों मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया सिखा सकूं। तो चलिए बच्चों इसी के साथ अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। फटाफट से सभी लोग अपने अपने कॉपी पेन निकाल लो। अगर कहीं पे भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको नोट डाउन करना हुआ तो आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों मैथ्स का एक ही मंत्र है, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। तो इसी मंत्र के साथ अपनी आज की क्लास को बच्चों शुरू करते हैं। बढ़ते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की तरफ, यानी कि परिभाषा हम जानने वाले हैं किसकी, चरघातांकी की। किसकी बच्चों, चरघातांकी। चरघातांकी क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को कहा जाता है बच्चों चरघातांकी, ठीक है। और लघुगणकीय फंक्शन कौन से होते हैं, फलन कौन से होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन को हम कहते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों लॉग वाले फंक्शंस होते हैं अगर मैं बताऊं आपको, और ये e⁻x या e वाले फंक्शंस होते हैं, ठीक है। चलिए परिभाषा की यदि बात की जाए बच्चों, तो यहां लिखा है कोई भी फलन y बराबर fx बराबर b⁻x। कोई फंक्शन कुछ इस प्रकार हो कि y बराबर है fx, ये हम बच्चों जानते हैं कि y को हम एक फंक्शन मानते हैं, और क्या दिया हो, b⁻x की फॉर्म में दिया हो, धनात्मक आधार b जहां पे ग्रेटर देन 1 के लिए है। ऐसा फलन क्या कहलाता है बच्चों, चरघातांकी फलन कहलाता है। यहाँ b किसे दर्शा रहा है, b बच्चों e को दर्शा रहा है या किसी भी कांस्टेंट को दर्शाता है। तो कभी भी कोई फलन कांस्टेंट की पावर हमें दिया हो, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल दिया हो, यानी कि जैसे b⁻x दिया हो, जहां पर b ग्रेटर देन 1 के लिए बच्चों बात हो रही है, तो वो फलन चरघातांकी अर्थात एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। आई होप बच्चों कि ये आपको बहुत ही आसान चीजें क्लियर होगी। अगर कहीं पे बच्चों कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट्स के सॉल्यूशन बच्चों आपको क्लास में जरूर मिलेंगे। और जिस दिन भी बच्चों रिकॉर्डेड सेशन आप देख रहे हैं, शाम 4 बजे रेगुलर जरूर देखिए, क्योंकि शाम 4 बजे ही आपकी क्लास जो है वो होती है, चाहे लाइव हो या फिर रिकॉर्डेड हो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं चरघातांकी फलन की कुछ विशेषताओं के बारे में, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने जाना कि कोई भी फंक्शन जहां पर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, यानी कि b की पावर हमें क्या दे रखी हो, x दे रखी हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी अचर की घात चर हो, उसे हम चरघातांकी फलन कहते हैं। चरघातांकी बच्चों नाम से आपको समझ आ रहा है कि जिसकी घात क्या हो, चर में हो। ऐसे फलनों को हम चरघातांकी फलन यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हैं। बच्चों इसकी विशेषताओं की बात करें तो चरघातांकी फलन का प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। बच्चों चरघातांकी फलन जितने भी हैं उसके अगर हम प्रांत की बात करेंगे तो इनका प्रांत क्या होता है, हमेशा रियल नंबर का सेट होता है, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। ये इसका सबसे पहला गुणधर्म यानी कि बच्चों प्रॉपर्टी है। आगे बात करें परिसर की,
तो चर घातांकी फलन का परिसर समस्त धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। बच्चों दो चीजें हैं यहाँ पे, हमने जब प्रांत की बात की तो हमने कहा कि रियल नंबर का सेट यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है इसका प्रांत। अब अगर हम बात करें परिसर की, तो बच्चों परिसर क्या होता है, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट होता है। बच्चों इसमें हम प्रांत में हम रियल नंबर की बात करते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन परिसर में हम केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स की यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ इनका ही समुच्चय होता है। ये था बच्चों क्या, परिभाषा चर घातांकी की। आई होप बच्चों कि आपको क्लियर होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है, नहीं समझ में आता, तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, चर घातांकी के कुछ गुणधर्मों के बारे में। और गुणधर्म क्या है बच्चों, सबसे पहले हम बात करें बिंदु 0, 1, बिंदु 0 और 1 चर घातांकी फलन के आलेख पर सदैव होते हैं। बच्चों 0 और 1 ऐसा बिंदु है जो चर घातांकी फलन के आलेख पर, ग्राफ पर हमेशा होता है, ठीक है बच्चों। अगला गुणधर्म है कि चर घातांकी फलन सदैव एक वर्धमान फलन होता है। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। कैसा कहलाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन यानी कि वर्धमान फलन होता है। अर्थात जैसे जैसे हम बाएं से दाएं और बढ़ते हैं बच्चों, ग्राफिकली हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, आलेख ऊपर उठता जाता है, यानी कि जो आपका ग्राफ है वो ऊपर होता जाता है, अबव होता जाता है। कब, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं। इसीलिए बच्चों ये क्या कहलाता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। और किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ, अगर हम वर्धमान फलन के आलेख की बच्चों बात करें किसी भी, तो उसमें बाएं से दाएं ओर जाने में जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर उठता है। और ऐसा ही हमें चर घातांकी में भी देखने को मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि चर घातांकी फलन एक वर्धमान फलन होता है हमेशा, यानी कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है बच्चों। आई होप कि इतना आपको क्लियर है। कहीं भी बच्चों कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बच्चों बहुत जरूरी है। मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा दूं, लेकिन जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज इट, ये होता क्या है, इसे किस तरह से हम देखते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के तरीके को रटेंगे। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप बहुत अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को, इन चैप्टर्स को समझें। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। कहती है कि x के अत्यधिक बड़े ऋणात्मक मानों के लिए चर घातांकी फलन का मान 0 के अत्यंत निकट होता है। मतलब बच्चों जितना बड़ा ऋणात्मक मान होगा, यानी कि जब ऋणात्मक मान बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, तो अत्यधिक बड़े ऋणात्मक मान के लिए, अत्यधिक बड़े ऋणात्मक मान के लिए चर घातांकी फलन का मान 0 के सबसे ज्यादा क्लोज होगा। यानी कि जितना बड़ा नेगेटिव वैल्यू होगी, x की जितनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू होगी, उतना चर घातांकी फलन की जो वैल्यू है वो 0 के क्लोज होती है, ठीक है बच्चों। आगे बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों और प्रॉपर्टीज के जानने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा हमारे सोशल मीडिया पैकेज के बारे में। जी हाँ बच्चों, अड्डा 24/7 स्कूल आपके लिए बच्चों लेकर आया है एक सोशल मीडिया पैकेज, जिसमें आप अड्डा 24/7 स्कूल को आप पाएंगे हर जगह। मतलब जहां जहां आप बच्चों वहां वहां अड्डा 24/7 स्कूल, चाहे टेलीग्राम हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, तीनों ही साइट्स पर बच्चों, तीनों ही सोशल मीडिया एप्स पर अड्डा 24/7 अवेलेबल है आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बच्चों अड्डा 24/7 के लिए अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहां आप अड्डा 24/7 वहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, इन तीनों ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए। जहां तक बच्चों मैं जानती हूं कि आजकल ये तीनों ही ऐप ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स के पास होती हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और जाकर हमारे चैनल अड्डा 24/7 स्कूल को बच्चों ज्वाइन कीजिए। क्योंकि इस चैनल में आपको क्या मिलेगा भाई, क्या फायदा है, अगर बच्चों आप ज्वाइन करते हो तो उन ग्रुप्स में, उन चैनल्स में आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन, आपकी
हर क्लास की बच्चों नोटिफिकेशन मिलेगी, जिससे आपकी एक भी क्लास छूट नहीं पाएगी। हर वीडियो का लिंक वहां अवेलेबल होगा, अगर कुछ छूट जाता है तो आप वापस से देख सकते हो। उसके अलावा बच्चों आपकी हर क्लास के पीडीएफ नोट्स और साथ साथ ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस बच्चों आपकी क्लास में मौजूद होंगे और आपके ग्रुप में मौजूद होंगे, जिससे आप बहुत सारी प्रैक्टिस करके अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। इसके लिए बस आपको इन ऐप्स को डाउनलोड करके अड्डा 24/7 स्कूल को बच्चों फॉलो करना है। लिंक कहाँ है? लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप तुरंत जाइए, डाउनलोड कीजिए और तैयारी करिए आपके जीत की विजय बैच के साथ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और हम बात कर रहे थे किसकी? कुछ और प्रॉपर्टीज की। अगर हम चरघातांकी के कुछ और प्रॉपर्टीज, कुछ और गुणधर्म की बच्चों बात करें, तो आधार 10 वाले, ध्यान से देखेंगे बच्चों, आधार 10 वाले चरघातांकी फलन को साधारण चरघातांकी फलन कहते हैं। तो बच्चों किसी भी चरघातांकी फलन जिसका आधार 10 हो, ऐसे फलनों को हम साधारण चरघातांकी फलन कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरघातांकी फलन y बराबर e की पावर x को, जिसकी बच्चों हम बात कर रहे थे y बराबर e की पावर x, ये सभी चरघातांकी फलनों का एक फलन है। उनमें एक फलन है, इसको प्राकृतिक चरघातांकी फलन कहते हैं, यानी कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल नंबर कहते हैं। क्या बच्चों? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आधार 10 वाला जो होता है वो एक साधारण चरघातांकी फलन कहलाता है, और e की पावर x जो है वो एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। आई होप बच्चों कि इतना आपको क्लियर होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अर्थात चरघातांकी फलन के बारे में। अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपकी कोई भी क्लास बच्चों स्किप हो जाएगी तो आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा और फिर आगे की चीजें आप नहीं सीख पाओगे। इसीलिए मेरा कहना यह है कि आप हर क्लास को अटेंड कीजिए। बाय चांस आपकी कोई क्लास बच्चों छूट भी जाती है तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको हर क्लास की वीडियो मिल जाएगी, आप जाइए और अपने हर सब्जेक्ट की छूटी हुई क्लासेस को भी अटेंड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बच्चों अब बात कर लेते हैं परिभाषा किसकी? लघुगणकीय फलन की, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन की। ठीक है बच्चों, क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि इसकी परिभाषा की बात करें तो मान लीजिए कि b इज ग्रेटर देन 1, b इज ग्रेटर देन 1 एक वास्तविक संख्या है। ये हमने मान लिया कि बच्चों b जो है वो एक रियल नंबर है जो ग्रेटर देन 1 है। तो हम कह सकते हैं कि b आधार पर a का लघुगणक x है। b आधार पर a का लघुगणक x है, यानी कि b आधार पर a का लॉग क्या है? x है। बच्चों इसको हम लॉग से दर्शाते हैं यदि b की पावर x बराबर a है। कब कह सकते हैं हम? जब b की पावर x बराबर a हो। तो इसका क्या मतलब है कि b आधार पर a का लघुगणक x है। ठीक है बच्चों, इसकी अगर हम बात करें, इसके दो महत्वपूर्ण गुण हैं जो नीचे दिए गए हैं। इसके बच्चों दो गुणधर्म हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा बच्चों? कि आधार परिवर्तन का एक मानक नियम है जिससे log a p को log b p को के पदों में ज्ञात किया जा सकता है। बच्चों एक नियम है, एक गुण है log का कि log a p बराबर है log bp अपॉन में log ba। इससे बच्चों क्या है कि जो log p है, log ap है, उसको हम log bp की टर्म्स में ज्ञात कर सकते हैं। ये बच्चों एक गुणधर्म है किसका? log का, यानी कि लघु गणक का। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ और गुणधर्मों की, कुछ और गुणों की, log के कुछ और नियमों की। तो बच्चों गुणनफलनों पर log फलन का प्रभाव इसका एक अन्य रोचक गुण है। एक बच्चों क्या क्वालिटी है, एक क्या प्रॉपर्टी है log के फलन की? वो ये है कि ये अपने गुणनफलों पर यानी कि मल्टीप्लिकेशंस में काफी सारे इसका जो इफेक्ट डालता है वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या है बच्चों? अगर हम बात करें कि यदि हम बात कर रहे हैं log pq की, मान लीजिए हमारे पास log pq लिखा है, यानी कि log के साथ कोई भी दो फंक्शन बच्चों लिखे हैं, दो चर अगर लिखे हैं
तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, log p प्लस log q। ये क्या है बच्चों, log का एक नियम है, नियम 1 हम इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नियम 1 कह सकते हैं गुणनफल का, कि log pq का अर्थ है log p प्लस log q। ठीक है बच्चों, कभी भी अगर हमें इस तरह से चीजें दी हैं log में, तो हम उसे सम में यानी कि योग में तोड़कर लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले नियम की। यदि बच्चों लिखा है log p का स्क्वायर, यानी कि log के साथ किसी भी फंक्शन का अगर स्क्वायर लिखा है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, पावर अगर लिखी है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, log p प्लस log p। मतलब बच्चों यहाँ पे 2 पावर है, तो हमने क्योंकि p की पावर 2 है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, log p प्लस log p। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है log p इंटू p, तभी वो बच्चों p का स्क्वायर बना है, तो p इंटू p को हम खोल के लिख सकते हैं log p प्लस log p। और इसे क्या लिखा जा सकता है, अगर आप प्लस करेंगे तो 2 log p। ठीक है, और बच्चों इसी से हमारा log का एक नियम बन के आता है कि अगर log p की पावर दे रखी है n, मतलब कोई भी पावर दे रखी है, जैसे हमने यहाँ पर 2 की बात की, इससे मिला के अगर कोई भी पावर बच्चों दे रखी है, तो log का नियम कहता है कि हम पावर को हमेशा log के आगे ले आते हैं, यानी कि n क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये log p बन जाएगा। ध्यान से देखेंगे बच्चों, नियम क्या है कि अगर log p की पावर n दे रखी है, तो पावर n जो है वो आगे आ जाएगी log के, और पीछे सिर्फ log p रह जाएगा। ये बच्चों एक नियम है जिसको हम प्रश्नों को हल करने के लिए बखूबी इस्तेमाल करते हैं। अगले नियम की बच्चों बात करते हैं। अगला नियम है log x अपॉन y। मान लीजिए हमें कोई भी 2 चर जो है वो डिवीजन में दे रखे हैं log के साथ, तो इसका क्या अर्थ है बच्चों, इसका नियम है कि हम लिख सकते हैं log x माइनस log y। ठीक है बच्चों, ये क्या है सभी, ये log के 3 नियम हमने यहाँ पर पढ़े, जिसके आधार पर हम बच्चों log के यानी कि लघु गणन के प्रश्नों को हल करेंगे। आई होप बच्चों के इतना आपको क्लियर होगा। अगर बच्चों कहीं पे भी कोई डाउट आपको रहता है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि बच्चों कमेंट करोगे, मैं आपके कमेंट देखूंगी, और कहीं पे भी कोई डाउट होगा उसको अगली क्लास में बच्चों जरूर सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स का ध्यान रखना, डाउट अगर जहां भी हो तो जरूर लिख देना। आगे बात करेंगे बच्चों प्रमेय की, तो 2 महत्वपूर्ण प्रमेय या स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दी हुई है। क्या है वो प्रमेय, पहली प्रमेय कहती है, ध्यान से देखेंगे, कि x के सापेक्ष e की पावर x का अवकलज e की पावर x ही होता है। बच्चों अगर कहीं पे भी हमें प्रश्न में e की पावर x दिया है और हमें उसका डेरिवेशन करना है, यानी कि उसका अवकलज ज्ञात करना है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगर करेंगे, x के सापेक्ष अगर हमें करना है, तो e की पावर x का अवकलज e की पावर x ही रहेगा, अर्थात d बाय dx ऑफ e की पावर x इज e की पावर x। बच्चों बहुत ही सिंपल है, इसका तो बहुत ही ज्यादा प्रश्नों में प्रयोग होगा, इसीलिए आपको पता होना जरूरी है। आगे बात करें, अगली प्रमेय है लघु गणक से संबंधित। तो बच्चों अगर x के सापेक्ष log x का अवकलज हमें करना हो, x के सापेक्ष log x का अवकलज करना है, तो कितना होगा, 1 बाय x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 बाय x हो जाएगा, यानी कि बच्चों d बाय dx ऑफ log x कितना होता है, 1 बाय x होता है। ठीक है बच्चों, इन दोनों ही प्रमेयों का प्रयोग हम प्रश्नों को हल करने के लिए करते हैं, चरघातांकी और लघु गणन के लिए। अगर बच्चों कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और भाई समझते हैं अभिनय उदाहरण के साथ। बच्चों हमें बोला है कि x के सापेक्ष निम्न का अवकलन हमें करना है। पहला दिया है e की पावर माइनस x। क्या दिया है बच्चों, e की पावर माइनस x का हमें क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है। कैसे करेंगे बच्चों, माना y बराबर है e की पावर माइनस x, किसके सापेक्ष करना है, e की पावर x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, अवकलन करने पर बच्चों इनके प्रश्न जो है वो थोड़े से लंबे होते हैं,
इसीलिए एक एक स्टेप को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। x के सापेक्ष अगर हम अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy dx ऑफ y और dy dx ऑफ e की पावर माइनस x। ठीक है बच्चों, कितना मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, अभी बच्चों हमने पीछे प्रमेय में पढ़ा कि e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, e की पावर x होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर e की पावर 2x का डेरिवेटिव है तो पहले तो e की पावर 2x ही आएगा। यहां पर भी देखेंगे अगर तो e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस x, ऐसे ही रहेगा बच्चों, एज इट इज रहेगा। अब पावर का भी तो डेरिवेशन करेंगे, जैसे यहां पर x का करते हैं 1, यहां पर 2x का करेंगे तो 2, यहां पर किसका करेंगे, माइनस x का। ठीक है, तो इनटू dy dx ऑफ माइनस x। ठीक है बच्चों, समझ में आया। पहले हमने केवल e यानी कि एक्सपोनेंशियल का किया तो e की पावर माइनस x एज इट इज आ गया। अब पावर का भी तो करेंगे यानी कि माइनस x का करेंगे तो कितना मिलेगा, dy बाई dx बराबर है, कितना हो गया बच्चों, ये हो गया अगर हम बात करें e की पावर माइनस x इनटू में माइनस 1, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए माइनस 1 हो जाएगा। तो dy बाई dx बराबर है माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। आई होप कि आपको क्लियर होगा बच्चों, मैथ्स में एक एक प्लस माइनस का साइन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किस तरह ये माइनस e की पावर माइनस x होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले उदाहरण की। अगला उदाहरण कहता है कि हमें दिया है y बराबर साइन लॉग x, यानी कि बच्चों साइन का थीटा कितना दिया है हमें, x नहीं, साइन का थीटा है लॉग x। अब चलिए इसको x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन, अगर भाई इंग्लिश मीडियम के लिए बात करूं तो बच्चों अभी तक आपको पता चल चुका होगा क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट हम क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, यानी कि x के सापेक्ष कर रहे हैं। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा d बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ साइन लॉग x। ठीक है, अब बच्चों अगर हम y का डेरिवेशन करेंगे कितना मिलेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू साइन का डेरिवेशन कितना होता है बच्चों, अभी तक हम प्रश्न कर चुके हैं इतनी बार, साइन का डेरिवेशन होता है cos, तो cos थीटा यानी कि cos log x। ठीक है, फिर बच्चों हम क्या करते हैं, थीटा का डेरिवेशन करते हैं। थीटा क्या है यहाँ पर, log x है, तो यानी कि d बाय dx ऑफ log x। कितना मिल जाएगा हमें, dy बाय dx बराबर है, ये बच्चों cos log x ही आएगा, इनटू log x का डेरिवेशन करेंगे, log x का अवकलन करेंगे। बच्चों हमने पीछे भी प्रमेय में पढ़ा कितना होता है, log x का अवकलन होता है 1 अपॉन में x। ठीक है, कैलकुलेट कर देंगे इसको, dy बाय dx बराबर है cos log x अपॉन में x। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों हमारा आंसर, ये क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि dy बाय dx कितना मिलेगा, cos log x अपॉन में x। तो यहां बच्चों हमने उदाहरण के माध्यम से सीखा कि किस प्रकार चरघातांकी और लघुगणकीय फलन का क्या अवकलज ज्ञात किया जाता है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शन का किस तरह से डेरिवेशन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बच्चों जान लेते हैं लघुगणकीय अवकलन के बारे में। अभी तक तो हमने देखा कि लघुगणक को अवकलन कैसे करते हैं, यानी कि लॉग का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, लेकिन एक तरीका है लघुगणकीय अवकलन यानी कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कैसे बच्चों ज्ञात करते हैं इनको, यदि मान लीजिए ध्यान से देखेंगे, अगर हमें फंक्शन दिया है y बराबर fx, फंक्शन क्या है ux की पावर vx, यानी कि एक फंक्शन की घात कितना है, फंक्शन ही है, एक फंक्शन की घात फंक्शन ही अगर है बच्चों, यानी कि ux की घात है vx। अगर इस तरह से हमें प्रश्न दिया है तो हम बच्चों कैसे हल करते हैं, हम log y को मानते हैं vx log ux। अभी हमने पीछे बच्चों एक नियम पढ़ा था log का कि log p की पावर n बराबर है n आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log p। यहाँ पर बच्चों p कितना है, p है vx, तो vx आगे आ गया log
सॉरी एन क्या है बच्चों, एन है यहाँ पे वीएक्स, एन आगे आ गया, ठीक है, लॉग ऐसे ही रहा, और पी क्या है यहाँ पर यूएक्स, तो यूएक्स आ गया। इसी नियम का बच्चों प्रयोग करके हम लघुगणकीय अवकलन को हल करते हैं, यानी कि हमें कितना मिला, log y बराबर है vx log ux। ठीक है बच्चों, आगे अगर हम बात करें तो इस विधि में ध्यान देने की मुख्य बात यह है बच्चों कि fx तथा ux को सदैव धनात्मक होना चाहिए, फंक्शन को, और जो ux है वो सदैव कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, अन्यथा उनके लघुगणक परिभाषित नहीं होंगे। अगर बच्चों ये नेगेटिव हो जाते हैं तो इनके लघुगणक जो है वो परिभाषित नहीं होते, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। इस प्रक्रिया को लघुगणकीय अवकलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, लघुगणकीय अवकलन कहा जाता है। चलिए बच्चों अब इस आधार पर एक प्रश्न को हल करते हैं। यदि बच्चों हम बात करें उदाहरण की, तो हमें कहा है कि x के सापेक्ष x की पावर sin x का अवकलन करना है। यहाँ बच्चों आप देख रहे हो क्या है ये, x की पावर sin x, यानी कि एक फलन की घात दूसरा फलन, फंक्शन की पावर फंक्शन। क्या था बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए हमारा ux क्या हो गया, ux हो गया x, और vx क्या है बच्चों, sin x। तो क्या होता है vx log कितना ux, ठीक है, ये हो जाता है। तो बच्चों अगर अब हम इसे हल करेंगे, हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसको अगर हम लगाते हैं आधार पर और हल करते हैं, हमें दिया है, माना क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, माना y बराबर है x की पावर sin x। बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला स्टेप क्या होगा, दोनों और log से गुणा करने पर, क्योंकि बच्चों हमें दोनों तरफ ही लगाना पड़ेगा, तो अगर हम दोनों और log से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों log y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log x की पावर sin x। log का नियम हम पीछे पढ़कर आए हैं दोनों, क्या मिलेगा इससे हमें मिलेगा log y बराबर है, sin आगे आ जाएगा, तो sin x आगे आ गया log x, ये बच्चों हमें मिल गया sin x इंटू में log x। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना मिलेगा बच्चों, ये हो जाएगा dy dx किसका, log y का। बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, जहां भी ना समझ में आए आप उसी पॉइंट पर कमेंट कर देंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूं। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे तो आपको जरूर क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा dy dx ऑफ log y, यहां हो जाएगा dy dx ऑफ sin x log x, ठीक है। अब बच्चों इसका क्या मिलेगा, log x का डेरिवेशन कितना था, 1 अपॉन में x, यहाँ पर x के सापेक्ष कर रहे हैं पर log y है, तो log y का कितना हो जाएगा 1 अपॉन में y, और y का डेरिवेशन करेंगे बच्चों तो dy by dx। जैसे कि हम ध्यान से देखिए, हम log x का करते हैं कितना मिलता है 1 by x, और x का करते हैं तो 1, अल्टीमेटली 1 by x ही रहता है। यहां पर क्या होगा 1 by y, y का करेंगे तो dy by dx इज इक्वल टू, यहां बच्चों देखिए क्या लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, यानी कि uv डेरिवेशन लग रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा ये u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u, लगाएंगे u कितना है sin x, तो बच्चों sin x का डेरिवेशन log x एज इट इज प्लस log x का डेरिवेशन sin x एज इट इज, ठीक है। यहां पर हमने क्या लगा लिया, प्रोडक्ट रूल लगा लिया। अब इनको बच्चों हल करते हैं, ध्यान से हल करेंगे। यहां पर क्या था हमारे पास 1 by y dy by dx बराबर में sin x का डेरिवेशन कितना होता है बच्चों, cos x, log x तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, प्लस log x का डेरिवेशन बच्चों x के सापेक्ष करेंगे 1 by x इंटू में sin x एज इट इज रहेगा। कितना मिल जाएगा बच्चों में, ये हो जाएगा 1 अपॉन y dy by dx बराबर है किसके, cos x log x प्लस sin x अपॉन में x। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dy by dx की चाहिए होती है,
तो dy बाई डी एक्स यही रहेगा। y बच्चों यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, पूरे फंक्शन से। तो cos x log x प्लस sin x अपॉन में x। ठीक है, क्या करेंगे अब, y की वैल्यू डाल देते हैं, y का मान रखने पर कितना मिलेगा हमें, dy बाई डी एक्स। बच्चों y हमने किसको माना था, क्वेश्चन था हमारा, यानी कि x की पावर कितनी, sin x। ठीक है, अंदर कितना होगा, cos x log x प्लस sin x अपॉन में x। अब बच्चों अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यही बात ध्यान से देखने वाली है क्योंकि यही हम ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बाई डी एक्स हमें कितना मिलेगा, x को बच्चों पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर sin x और ये cos x log x, ये तो एज इट इज आ जाएगा। प्लस बच्चों यहाँ पर x की पावर कितनी है, sin x, यहाँ पर x की पावर कितनी है, कितनी हो जाएगी ऊपर जाके, -1। तो बच्चों इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, x की पावर sin x -1। देखिए यहाँ पर एक बार मैं आपको रफली दिखा रही हूँ, ये है x की पावर sin x, ठीक है, ये इंटू हो जाएगा x की पावर -1। तो बेस सेम होते हैं बच्चों, तो पावर ऐड हो जाती है, कितना बन जाएगा ये, x की पावर sin x -1 ऐसा बन जाएगा, इंटू में ऊपर वाला क्या रह जाएगा, sin x। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से बच्चों हम पावर की क्या, जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो हम इस तरह से अवकलज को ज्ञात करते हैं और ये क्या कहलाता है, लघु गणकीय अवकलन यानी कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बच्चों कहलाता है। ठीक है, तो इसको हमने उदाहरण के माध्यम से समझा। आई होप बच्चों कि आपको ये क्लियर होगा। कहीं भी कोई डाउट होगा बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिख देना, किसी भी पॉइंट पे मैं अगली क्लास में आपको दोबारा जरूर समझाऊंगी, क्योंकि अगर आपको एक चीज क्लियर नहीं होगी तो आगे बढ़ना बच्चों बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ जो भी डाउट हो आप तुरंत वहीं पूछ लेना। चलिए तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा, हमने सबसे पहले बात की लघुगणकीय और चरघातांकी फलनों की परिभाषा की। हमने जाना कि चरघातांकी फलन क्या होते हैं, लघुगणकीय फलन क्या होते हैं। उसके बाद बच्चों हमने दोनों की प्रमेय की बात की कि दोनों की प्रमेय के अनुसार अवकलज को कैसे ज्ञात किया जाता है, तथा हमने दोनों के बारे में टिप्पणी अर्थात उनके गुणधर्मों को जाना। और बच्चों उदाहरण के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार चरघातांकी और लघुगणकीय के प्रश्नों को हल किया जाता है तथा इनके अवकलज को ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आने वाली क्लासेस में बच्चों हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी होते हैं, तो मैं बता दूं कि कहीं भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हूँ आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बच्चों। तो इसीलिए इसी तरह से हम प्रश्नों को हल करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपके जो भी डाउट्स हो बच्चों वो क्लियर हो जाए। इसी के साथ बच्चों आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं, एंड करते हैं और मिलते हैं नई क्लास में इसी टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ, आपकी एक्सरसाइज के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।